हर खानदान में एक कोई होता है जो गरीबी रेखा को तोड़कर आगे चला जाता है। भगवान करे आपके खानदान में शुरुआत आप करो। जरूरी नहीं सबकी नज़रों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नज़रों में खटकने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ कि जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझते हैं। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाने नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष में, अलग अलग रंगों को एक होना ही पड़ता है। गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई बीमार है इसलिए लाचार है। जिंदगी बहुत कम है, प्यार से जियो। शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। शिक्षा निष्प्राण वस्तुओं से भी मिल सकती है। आप और तुम में बहुत फर्क होता है। आपके सामने दुख बयान नहीं किया जा सकता, परंतु तुम के सामने दिल खोल के रख सकते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, क्योंकि कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। गलतफहमी का एक फल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला देता है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते हैं। कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का कि जियो और जीना सिखा दो। अकबर ने बीरबल से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। बीरबल ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। औकात से ज्यादा कुछ मत मांगना, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया की किसी स्कूल में नहीं है। जैसे गुस्सा हमारी अक्ल को खा जाता है, वैसे ही अहंकार हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित हमारे पाप को खा जाता है, लालच हमारे ईमान को खा जाता है। उसी प्रकार चिंता हमारी आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाती है। ये कछुआ बहुत खुश है क्योंकि ये आज़ाद हो गया, परंतु इस मासूम को ये अंदाजा नहीं कि आज़ादी के नाम पर इसने खो क्या दिया है। ऐसी ही आज़ादी आजकल की युवा पीढ़ी को चाहिए। आज़ादी अपनी संस्कृति से, आज़ादी संस्कारों से और आज़ादी अपने बड़ों से। हमारी संस्कृति और संस्कार बोझ नहीं बल्कि हमारा सुरक्षा कवच है। सहमत है तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। याद है वो सवेरा जब हम मुस्कुराकर उठते थे, आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। जिंदगी में यदि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है तो वो है किसी की यादें। जिंदगी हमें हर दिन कोई ना कोई सबक सिखाती है, इसलिए नहीं कि हम उस सबक को पढ़ें, बल्कि इसलिए ताकि हम उस सबक से कुछ सीख सकें। व्यस्त होने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वह बेकार से कामों में व्यस्त है तो
सफलता कभी उसके पास नहीं जाएगी। ये झूठ है कि मोहब्बत किसी का दिल तोड़ती है। लोग खुद ही टूट जाते हैं मोहब्बत करते करते। अगर आपकी समस्या एक समुद्र जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश रहने से काफ़ी कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाता है। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। और यह ठीक भी है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रहा है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है हम बड़े होकर खूब दूर जाकर खूब कमाएंगे, लेकिन जब हमारे ऊपर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर हमें अपना वही घर याद आता है, क्योंकि वहाँ हमें जो सुख सुविधा मिला जो अब खुद जुटाना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी मातृभूमि को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में कभी भी उदास मत होना, कभी भी किसी बात से नाराज मत होना। यह जिंदगी तो एक संघर्ष है जो चलती रहेगी, पर कभी भी अपने जीने का अंदाज मत खोना। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगाजल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छा याद हमेशा जिंदा रहता है। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें। कभी आप नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड वाइट होती थी और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है, लेकिन जिंदगी रंगहीन हो गई है। नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परिस्थितियां आपका कल लिखेगी। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी भी बस इसी तरह है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहेंगे तो खारे बन जाएंगे। कड़वी बोलियां चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जर्मनी की इस कहावत का संदेश है कि जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाएं। उन्हें चबाते रहेंगे यानी याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वी ही होगा। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा। उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा ही नहीं। ना चादर बरी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए।
4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए और ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। यही जिंदगी है, आप अच्छे से जिया कीजिए। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए ज़मीर से हो। जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ़ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। पता नहीं कितने दिन जिंदगी के हैं हमारे, सबके मन को जीत लो, बस यही जीवन का अनमोल गहना है। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है।